सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद, जिसने हमें एक और मौका दिया कि हम सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आए और उसके एक एक उपकारों का धन्यवाद करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए अपने यहोवा के सामने झुककर धन्यवाद करें। सच में हमारा खुदा दयालु है और हमसे मोहब्बत करता है। आज भी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर और आपके घराने पर नया और हमेशा की अनंत जीवन तक के लिए परमेश्वर ने बरसा के रखा है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना की ओर मनन करें। भजन संहिता 28 और उसकी 7 आयत। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। भजनकार बहुत ही अच्छे शब्दों में परमेश्वर की तारीफ करता है और वो इस बात को बहुत भली भांति जानता है कि मेरी निर्बलता के अंदर मेरे परमेश्वर ने मुझे बल और वो शक्ति दी है, जिससे मैं समझता हूं कि उसकी उस बल और शक्ति के द्वारा मैंने अपनी निर्बलता में बहुत से दुखों निराशाओं को देखा है। पर जब मुझे उसका बल मिलता है, मैं नई सामर्थ्य को प्राप्त करता हूं और मैं उस पर भरोसा रखने में मेरा मन को सहायता मिलती है कि जब मैं अपने यहोवा परमेश्वर पे संपूर्ण तरीके से उस पर भरोसा रखता हूं, वो मुझे थाम लेता है। इसलिए मेरा हृदय भी प्रफुल्लित है। मेरा हृदय उसकी महान करुणा और दया को देखकर, उसने मेरे प्रति जो मोहब्बत दिखाई है या वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इसलिए प्रफुल्लित हूं। और इसलिए भजनकार कहता है कि मैं उसकी प्रशंसा गीत गाकर अपने यहोवा के सामने धन्यवाद करूंगा। जी हाँ, जब हमारे भी जीवन में बहुत सा दुख निराशाएं होती हैं और उस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें थाम लेता है। इसलिए भजनकार बहुत अच्छे तरीके से फिर कहता है कि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुआ बांधा है। इसलिए एक वही व्यक्ति कह सकता है जिसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से काम किया हो। और दाऊद और भजनकार अपने भजनों में जिस प्रकार परमेश्वर की बड़ाई करते हैं कि मेरे विलाप में उसने मेरे नृत्य को बदल डाला है, उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है और मेरे ऊपर से उस टाट को उतरवाकर, जी हाँ, ये वही टाट जब लोग या राजा के विषय में परमेश्वर हमेशा अपने नबियों के द्वारा चेतावनी भेजता था या मन फिरा करने के लिए कहता था, वो टाट ओढ़कर प्रभु के सामने दुहाई देते थे, पश्चाताप करते थे। आज उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन से अपने उस क्रोध को दूर कर कर अपनी महान उपस्थिति मिलाकर हम पर अपनी नया आनंद का पटुआ बांध दिया है। इसलिए मैं आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जिस समय कहता है मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और मैं गीत गाकर प्रभु तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करता चलूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी करुणा पर भरोसा रखा है हमने और मेरा हृदय तेरे उद्धार में प्रभु मगन है। यहोवा उनका बल है, वे अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के सामने कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता रहूंगा। इसलिए आज क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं कि हमारी निर्बलता ने प्रभु ने नई शक्ति और बल देकर हमें खड़ा किया है। इसलिए मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का तू ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो कि हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर। मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्रिय भाई या मेरी बहन, हम उस प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। उसकी जो सहायता उसने मेरे लिए और आपके लिए किया है, हम उसकी अति प्रसन्नता करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपने प्रभु की हजूरी में आ सकते हैं। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है।
जी हाँ मेरे अजीजों, वो हमारी ढाल और किला है। वो हमारे चारों तरफ हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करता है। और इसलिए भजनकार कहता है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। घमंड है हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर, और मैं नया गीत गाकर नित्य उसकी प्रशंसा करता चला जाऊंगा, उसका धन्यवाद करता चला जाऊंगा। मेरे प्यारों, उस प्रभु के सामने जब आज सुबह के समय आप अपने आप को रखा है, वो आपकी इस निर्बलता में नया बल और शक्ति देता जाएगा, नई सामर्थ्य देता जाएगा। इसलिए अपने प्रभु का धन्यवाद करें, गीतों को गाकर, हर वक्त आनंदित रहकर, और अपनी निर्बलता में जब प्रभु की सामर्थ्य को देखते हैं, जो हमारी बल और हमारा ढाल है, और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, एक बार फिर से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा तू मेरा बल है और मेरी ढाल है। मैं उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, और मैं गीत गाकर प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु इस समय तेरे अजीज तेरी बेटा बेटियों को प्रभु मैं तेरे जोरावर हाथों में रखता हूं। प्रभु आप अपनी महान करुणा और दया को प्रभु निरंतर इन पे बनाए रखें प्रभु, जिससे तेरे साथी विश्वास योग्य रहे और नए गीतों को गाकर प्रभु तेरी महिमा करें। प्रभु प्यारे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने अपनी महान उपस्थिति में हमें रखा। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।